राष्ट्रपति की हत्या करना कितना आसान हो सकता है, ये देखिए इस आदमी ने कैसे किया। सबसे पहले उसने एक बिल्डिंग के क्लीनर को बेहोश किया, फिर उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप करके खुद को क्लीनर जैसा बना लिया। इसके बाद सिर झुकाकर वह आराम से बिल्डिंग में घुस गया। सिक्योरिटी कुछ भी पूछे बस चलते रहो, क्योंकि सब जानते थे कि वह क्लीनर बहुत चुपचाप रहने वाला है। फिर उसने एक स्टोर रूम में जाकर अलग अलग पार्ट से जोड़कर एक साइलेंसर वाली बंदूक तैयार कर ली। अगर कोई उसे देख भी ले तो उसे खत्म कर दो, और अगर गार्ड आ जाए तो भी घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे पास हथियार है। कुछ ही देर में उसने ऑफिस के अंदर मौजूद लोगों को खत्म कर दिया। एक आदमी भागकर सीढ़ियों में पहुंचा, लेकिन उसे तुरंत मारने की बजाय उसने जानबूझकर गोली चूकने का नाटक किया, क्योंकि ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। जल्द ही पुलिस पहुंच गई, लेकिन वह घबराया नहीं। वह छत पर गया, कुछ धुआं फैलाया ताकि पुलिस को लगे कि अपने लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, और फिर वह नीचे कूदकर भाग निकला। वह होटल पहुंचा, तुरंत अपना भेष बदला। सीसीटीवी में सिर्फ एक बेचार क्लीनर ही दिख रहा था। किसी को नहीं पता कि उसके पीछे एक खूबसूरत जवान आदमी छिपा था। असल में ये सब राष्ट्रपति की हत्या की तैयारी थी, क्योंकि जिसे उसने पहले भागने दिया था वह राष्ट्रपति का बेटा था। अब बस उसे अस्पताल में इंतजार करना था, जहां राष्ट्रपति उससे मिलने आएगा। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन एक टॉप स्नाइपर के लिए दूर से निशाना लगाना कोई बड़ी बात नहीं। हवा की दिशा चेक करके उसने अपनी खास स्नाइपर राइफल निकाली, जो दिखने में साधारण थी, लेकिन असल में बेहद खतरनाक हथियार थी। जैसे ही लक्ष्य सामने आया, एक गोली और सब खाता। उसका कोडनेम था भेड़िया। वह एक प्रोफेशनल हत्यारा था, जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लक्ष्य अच्छा है या बुरा। काम खत्म करके वह आराम से निकल गया। जाते जाते उसने होटल में फायर अलार्म बजा दिया ताकि अफरातफरी मच जाए। पुलिस जब पहुंची तब तक वह जा चुका था, लेकिन इस बार एक महिला एजेंट बियांका उसके पीछे पड़ चुकी थी। जांच में पता चला कि गोली 3815 मीटर दूर से चलाई गई थी, जो दुनिया के रिकॉर्ड से भी ज्यादा थी। इसका मतलब था कि हथियार बेहद खास था। बियांका ने अंदाजा लगाया कि ये काम किसी ट्रेनिंग प्राप्त पूर्व सैनिक का हो सकता है। इधर भेड़िया फ्रांस पहुंच चुका था और अगला मिशन लेने की तैयारी कर रहा था। इस बार उसे एक नए व्यक्ति को ट्रेन करना था, लेकिन जब वह मिला तो वह एक महिला निकली। भेड़िया ने उसे पहला सबक दिया, एक असली हत्यारा कभी अपना चेहरा किसी जिंदा इंसान को नहीं दिखाता। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। धोखा, पीछा, गोलीबारी, भागना और लगातार बदलते भेष। भेड़िया का असली जीवन भी सामने आता है। एक परिवार, एक पत्नी, एक बच्चा, जो उसकी असली पहचान से अनजान है, लेकिन उसका अतीत उसे छोड़ने वाला नहीं। अंत में वह एक आखिरी मिशन लेने का फैसला करता है, इतना बड़ा कि उसके बाद वह सब छोड़कर सामान्य जिंदगी जी सके। लेकिन क्या वह बच पाएगा, या फिर इस बार शिकारी खुद शिकार बन जाएगा?